क्या आपको पता है कि कुछ लोग अपने थ्रिल के लिए कानून को तोड़ देते हैं। कुछ लोग अपने थ्रिल के लिए चोरी, बदमाशी, गुंडागर्दी भी करते हैं। क्या आपको पता है कि रैपिस्ट कौन होते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप जिंदगी में खुश रहने का मंत्र सीख जाएंगे, दूसरों को पढ़ना भी सीख जाएंगे। आज की इस वीडियो में एक खास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड न्यूज, 2 दिवसीय भागवत गीता कथा मोहाली चंडीगढ़ में होने जा रही है और इसकी तारीख है 12 और 13 फरवरी। आप मुझसे बात करके गीता थेरेपी की वर्कशॉप में आ सकते हैं। 90% मेल एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लस्टर बी के बारे में। क्लस्टर बी के अंदर 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दूसरा है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तीसरा है हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और चौथा है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इससे पहले हमने 3 वीडियो विस्तार से बनाए हैं क्लस्टर ए के बारे में। क्लस्टर ए में जो पर्सनैलिटीज आती हैं उसमें पैरानोइड, स्किज़ोटाइपल और स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। उसके बारे में वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कैसे पहचानेंगे और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कितना खतरनाक है, आज आप जानने वाले हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसा नाम से विदित है, समाज विरोधी व्यक्तित्व। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो समाज के बनाए नियमों और रीति रिवाजों को मानते ही नहीं हैं। वो समाज के नियमों को तोड़ करके मजा लेते हैं या थ्रिल लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। और खास बात यह है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले 70% ड्रग्स लेते हैं। नशे के शिकार 70% एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले ही होते हैं। खास करके ये नशा थ्रिल के लिए लेते हैं। ये दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को मारने के लिए, रेप के लिए या ऐसे समाज विरोधी कार्य करेंगे जिनसे इनको थ्रिल मिले। तो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों की खास पहचान होती है कि ये इस तरह के घिनौने व समाज विरोधी कार्य करते हैं। और 3.3% कुल आबादी का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले ही होते हैं और इसमें 90% संख्या मेल की ही होती है। महिला मामूली या बहुत कम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित मिलेगी। अगर महिला कोई एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित हो तो आप उसे खाड़कू कहेंगे या आप एक भद्दा शब्द इस्तेमाल करते होंगे कि गुंडी टाइप। और जो मेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं ये वही होते हैं जो गैंगस्टर होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरों को मारते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। रैपिस्ट होते हैं या गैंगस्टर होते हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर टैटू बना के रखते हैं, बहुत तेज गति से बाइक या रैश ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी को भगाते हैं या पुलिस वालों को गाली निकालते हैं या समाज के नियमों को तोड़ करके मजा लेते हैं। तो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं। इनको ऐसा कार्य करके मजा आता है या थ्रिल मिलती है। और खास बात यह कि इनको कभी पछतावा भी नहीं होता है, इनको तरस नहीं आता है। इनको दूसरों को तड़फा करके, दूसरों को परेशान करके ही आनंद आता है। तो बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, वो आगे जाकर के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। खास करके एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही शिकार होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे ट्रेट्स, 7 ऐसे क्राइटेरिया की बात करेंगे जिनसे आप पता लगा पाएंगे कि एंटी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसे होता है या कौन है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित।
इन 7 गुणों में से 4 गुण होने अनिवार्य है, तभी हम कह सकते हैं कि वो इंसान एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो कानून की नजरों में सजा के योग्य हो। कोई इंसान ऐसी गतिविधियों में शामिल मिले जो समाज या कानून की नजरों में सजा के योग्य हो, तो समझ लेना कि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित इंसान झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं, छल कपट करते हैं, चालाकी करते हैं, बदमाशी करते हैं और अपने मनोरंजन के लिए ये सभी थ्रिल करते हैं। इनको वैसे कोई पर्सनल फायदा या नुकसान की बात नहीं होती, ये थ्रिल के लिए ऐसा करते हैं। और तीसरा क्राइटेरिया है ये बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, बहुत ज्यादा आवेगी होते हैं। अगर इनके मन में कुछ भी विचार आ जाए तो ये वो कर देते हैं। ये जो भी कुछ करते हैं थ्रिल के लिए करते हैं। जैसे इनके मन में आ गया कि फला इंसान को मैं गाली निकाल दूं तो ये गाली निकाल देंगे, फला इंसान को मैं पीट दूं तो ये पीट देंगे, कि मैं यहां से छलांग लगा जाऊं। जैसे ही आप एंटी सोशल ग्रसित इंसान से बात करेंगे या जब कहेंगे कि ये शॉर्टकट है, इससे आपको फायदा होगा और किसी को मारना है, चोरी करनी है, डाका डालना है, प्रॉपर्टी को लेना है या कब्जा छुड़ाना है, तो ऐसी गतिविधियों में ये सबसे पहले हाथ उठाएंगे। और ज्यादातर लोग जो कब्जा लेते हैं, सुपारी लेते हैं, दूसरों की जमीनें हड़पते हैं, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले ही होते हैं। और चौथा क्राइटेरिया है ऐसे इंसान चिड़चिड़े होते हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, एग्रेसिव बहुत ज्यादा मिलेंगे और धक्के से लड़ाई ले लेंगे। ये दूसरों की लड़ाई में ही शामिल हो जाते हैं। अगर इनको कोई कह दे कि फला इंसान को पीट के आना है, ये सबसे पहले वहां पर पहुंच जाएंगे। इनको ये भी डर नहीं होता कि मैं खुद मारा जाऊंगा या दूसरे को मार दूंगा, बस इनको तो थ्रिल चाहिए। ये रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं और खास करके दंगे फसाद का जो शिकार होते हैं या दंगे फसाद करते हैं, वो ज्यादातर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले ही होते हैं। 5वां क्राइटेरिया है इनको अपनी और दूसरों की सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। ये कभी न तो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, ना दूसरों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। अगर ये शादीशुदा हैं तो इनके पार्टनर के ऊपर क्या बीतेगी, इनकी हरकतों की वजह से ये कभी सोचते ही नहीं हैं। ये खुद जान जोखिम में डाल देते हैं, दूसरों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। कहा गया ना, जिंद तली ते टकौनिया, अर्थात जो हमेशा अपनी जान को हथेली पर रखते हैं वो इंसान पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। तो ज्यादातर पंजाबी गाने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले बनाते हैं, जैसे हथियार, जैसे बहुत सारे हरियाणवी, या मैंने देखा है, मैं पर्सनल किसी का नाम पब्लिक नहीं कर सकता, कि वो गैंग वाले गाने या गैंगस्टर टाइप के गाने, हथियारों वाले गाने ही बनाते हैं। तो वो इंसान खुद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है और उसके गानों को वही लोग देखते हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ट्रेड्स लिए होते हैं। खास करके लड़कियां पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, खास करके एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पुरुषों को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो लड़कियां अगर ऐसे गानों को या ऐसे लोगों को पसंद करती हैं तो समझ जाइएगा कि वो लड़की अपने पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी आने वाले दिनों में बनाऊंगा कि क्यों लड़कियां एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों से अट्रैक्ट होती है। इसके बाद 6वां क्राइटेरिया है गैर जिम्मेवाराना। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, हमेशा गैर जिम्मेवारी पूर्ण व्यवहार करते हैं। ना ऑफिस में टाइम से जाएंगे, ना किसी कार्य के ऊपर इनका विशेष फोकस होता है। इनके मन में तो अपना ही थ्रिल घूम रहा होता है, अपना ही आनंद घूम रहा होता है। ना कभी ये समय का पालन करेंगे, ना कभी ये किसी भी नियम कानून को मानेंगे। और 7वां और अंतिम क्राइटेरिया है किसी बात से इनको पछतावा नहीं होता है, ना ही ये किसी पर तरस करते हैं। अगर इन्होंने कोई गलती कर दी तब भी इनके मन में कोई पछतावा नहीं होगा।
और अगर ये कोई अपराध कर देते हैं, ज़्यादातर करते ही करते हैं, इनको जेल भी हो जाए तब भी इनके मन में पछतावा नहीं होगा। जेल में अगर आप इनसे पूछें कि भाई तूने इतने गुनाह किए, कोई पछतावा है, तब ये कहेंगे ना, मैं तो जेल से निकल करके 5-6 लोगों को और ठोकूंगा। मैंने जो सोच रखा है, लिस्ट बना रखी है कि उसको ठोकूंगा। ये जेब के अंदर लिस्ट लिए घूमते हैं, दिमाग में भी लिस्ट लिए घूमते हैं कि किस किस को ठोकना है, किस किस से बदला लेना है। इनके मन में बदले की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपके बच्चे में ऐसे गुण नजर आते हैं, जो बच्चा दूसरों को पीट देता है, चाकू रखता है, हथियार रखता है, हथियारों वाले वीडियो ज़्यादा देखता है, ऐसे गेम बार बार खेलता है जिसमें मार धाड़ हो, मार काट हो, सोशल मीडिया पर ऐसे गेम देखता है, ऐसी बातें करता है, गाली गलौज करता है, जानवरों को मार देता है, पीट देता है, पौधों को नष्ट कर देता है, अर्थात जो विनाश करने में विश्वास रखता है, समझ जाइएगा कि वो बच्चा आगे जाकर के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित भी हो सकता है। इसके लिए आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है इनके साथ बिहेवियर की डीलिंग। अगर आपके परिवार में या आपके घर में या अन्य आस पड़ोस में या आपके कार्य क्षेत्र में कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो उससे व्यवहार कैसे करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।